हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार सब जनों को। मैं आगा मुजफ्फरुद्दीन प्राइड ऑफ तेलंगाना की तरफ से आप तमाम मीडिया वालों का खैर वेलकम करता हूँ। जैसे कि हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी 3 जनवरी को की प्रेस मीट के साथ ही, तो ये जैसे जर्नी आगे बढ़ती गई, ऑडिशंस 8 ऑडिशंस के बाद और प्री क्वार्टर्स, प्री सेमीज और प्री फाइनल, अब फाइनल की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। प्राइड ऑफ तेलंगाना का फिनाले 20 तारीख को फ्रॉम 3 PM ऑनवर्ड्स, क्योंकि हमारा फिनाले लेंदी है तो हम लोग उसको आफ्टरनून सेशन से स्टार्ट करें 3 o'clock से। तो ये कंक्लूड होगा रात में 9:30 to 10 के अंदर। तो ये हरिहरा कला भवन सिकंदराबाद सरदार पटेल रोड पर इसको मुनक़िद किया गया है विथ ऑल एमिनिटीज़, और पूरे पार्टिसिपेंट्स हमारे फाइनल स्टडी है। इस शो का जो कॉन्सेप्ट था हमारा, अपने तेलंगाना के पूरे सिंगर्स को एक प्लेटफॉर्म देने का, उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। हमारे जो भी सिंगर्स हैं वो दे आर नाउ द टॉक ऑफ द टाउन्स, आप लोग की वजह से ऑब्वियसली। सो पूरे कंटेस्टेंट्स को हमारी पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट है, बेस्ट विशेस है। वो फाइनल में आ गए हैं। तो इसमें 16 फाइनलिस्ट हैं, जिसमें से हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और टॉप 10 ले लेंगे इसमें। तो ये 3 PM और 28 संडे के रोज़ स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। तो कितने सिंगर्स ने पार्टिसिपेट किया था इसमें? ये ओवरऑल राइट फ्रॉम फर्स्ट ऑडिशन से अब तक 175 के आसपास, 176 टू बी प्रिसाइज इतने थे। उसमें से क्वार्टर फाइनल्स तक 50 को शॉर्टलिस्ट किए थे हम लोग। क्वार्टर फाइनल्स के बाद सेमीफाइनल्स में 25 थे। अब उसमें से हम लोग फिनाले में 16 को लिए हैं। अब इसमें एलिमिनेशंस आउट ऑफ 16 फर्स्ट राउंड के बाद 8 एलिमिनेट हो जाएंगे, सेकेंड राउंड के बाद और 3 एलिमिनेट होंगे। फिर टॉप 5 में अच्छा सा हेल्दी कंपटीशन होगा। फिर टॉप 3 निकालेंगे। फिर टॉप 3 के बीच में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन होगा वो एक राउंड उसमें रहेगा। तो बहुत एक्साइटिंग रहेगा ये आप सब लोग के लिए। बहुत से म्यूज़िकल शोज़ वगैरह काफ़ी लोग अटेंड किए होंगे, बट दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। हमारे जजेस उस्ताद आसिफ अली साहब, उस्ताद नजमुद्दीन साहब, शान एहसान साहब के काफ़ी एफर्ट्स रहे हैं इसमें। वो पर्टिकुलर सिंगर्स को जैसे नरिश करना था, उनको नर्चर करके यहाँ तक लेके आने की पूरा श्रेय आप लोग को जाता है। यहाँ पे हमारी पूरी टीम का भी काफ़ी एफर्ट्स रहे इसमें। इट्स बीन ऑलमोस्ट 2.5 months की जर्नी रही है हमारी यहाँ पर। तो उसके बाद एक जो 20 तारीख को होगा वो एक एपिक मोमेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि उस मोमेंट के लिए हम लोग इतनी सब मेहनत करे थे। तो टॉप 3 सिंगर्स को वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और बहुत 16 के 16 कैंडिडेट्स, उनका जो टेम्पो है, उनका जो सिंगिंग टोन है, वो बहुत टफ कंपटीशन रहेगा यहाँ पर। तो इट्स वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दिस काइंड ऑफ पार्टिसिपेंट। देखने में बहुत अच्छा रहेगा। ये प्रोग्राम को हम आप लोग के ज़रिए लाइव भी करेंगे और देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तमाम ऑडियंसेस को कि आके वो लाइव इसको विटनेस करें। लाइव म्यूजिशियंस हैं, ये म्यूजिशियंस पे होगा लाइव, और काफ़ी तेलंगाना के बड़े बड़े डिग्निटीज इसमें रहेंगे। और उनको भी हम लोग प्राइड ऑफ तेलंगाना टाइटल से उनको भी एक अवार्ड के साथ दिया जाएगा अपनी अपनी रेस्पेक्टिव फील्ड में। जैसे कि इसमें चंद डॉक्टर्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट और IT फील्ड से हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर इनकम टैक्स से भी है, GST से भी है। तो काफ़ी एक्सपेक्टेड है। सो तमाम लोग ये अपने पार्टिसिपेंट्स को ग्रूम करने के लिए, उनको इंकरेज करने के लिए वहाँ आने वाले। सो थैंक यू, साइन ऑफ फॉर नाउ। देखिए ये एंटायर तेलंगाना से, हर डिस्ट्रिक्ट से ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट। जहाँ कुछ वारंगल के थे, कुछ महबूबनगर के थे, कुछ कापराल वगैरह थे, ज़्यादा थे, लेकिन हम हैदराबाद से थे। हैदराबाद में से मतलब प्रॉपर हैदराबाद नहीं, वो लोग यहाँ पढ़ भी रहे हैं। और यहाँ के कुछ जो है नेटिव यहाँ के भी है, और कुछ लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आके यहाँ पे रह रहे हैं। तो ऑल इन फॉर ऑल, क्योंकि अपना टाइटल प्राइड ऑफ तेलंगाना है, तो हम लोग तेलंगाना के टाइटल को
उनके टैलेंट्स को उभारने के लिए ये प्रोग्राम रखे हैं। जैसे कि प्रेस मीट में आपको ऑलरेडी बताया था कि उनको 51,000 के कैश प्राइजेस रखे हैं हम लोग एक फॉर्मेट के तहत। हालांकि कैश का तो कोई उसका मसला नहीं है, क्योंकि कंपटीशन अच्छा हो और हेल्दी लगे और जीतने के बाद अपार्ट फ्रॉम ट्रॉफी कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा, इसलिए सब ऐसा रखते हैं। और फ्यूचरिस्टिक हम जैसे कि हमारे इंटरनेशनल शो होते ही रहते हैं, तो वो शो में ये टॉप 1, 2 या 3 सिंगर्स को हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में मौका देंगे। ऑडियंस के लिए पासेस का हाँ, हम लोग पासेस अवेल कर रहे हैं और क्योंकि पब्लिक के इंसिस्टमेंट की वजह से हम उसको कोई चार्ज नहीं रख रहे हैं, बिल्कुल फॉर मतलब अपने क्लाइंटल को हम लोग सेटिस्फाई करने के लिए फ्री एंट्री रखे हैं, लेकिन ऑन पास परमिट पासेस दिए जाएंगे वो आएँ। और आप लोगों के ज़रिए भी हम लोगों को अपील करेंगे, संडे है उस दिन लीजर है और हॉलीडे मूवमेंट्स में आ रहा है, वो जैसा होली है, शब बारात के नेक्स्ट डे है, तो कॉन्सिक्यूटिवली संडे आ रहा है, तो वी रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस टू हैव द प्रेजेंस ओवर देयर। ताकि अभी रमज़ान के बाद हम लोग डिक्लेयर करेंगे, 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे लाइन अप कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन उसका डिक्लेरेशन फिनाले में करेंगे हम लोग ऑन स्टेज, और वो ऑब्वियसली आफ्टर रमज़ान रहेगा। जैसा कि मैंने कहा कि टफेस्ट कंपटीशन है, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता आज के सिनेरियो में कि कोई ये विनर हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इट्स अबाउट स्पॉन्टेनियस परफॉर्मेंस। कितना भी अच्छा वर्सटाइल सिंगर हो, लेकिन उतने वो मंच पे आके गाने के टाइम पे थोड़ी सी नर्वसनेस आ ही जाती है, तो वो जो अपने वीकनेसेस को कैपिटलाइज करके जो अच्छा परफॉर्म करेगा, दैट ही विल बी द विनर दैट है। वो तो जजेस सबको मालूम है, आप लोग अपनी अपनी फील्ड के महारत की 30-40 साल से उसमें आप लोग का एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक बिलखुसूस ये प्रेस मीट करने की वजह ये विठलराव साहब का घर है, जिनको लेजेंडरी सिंगर कहा जाता है, गज़ल सिंगर, और रॉयल अपने कोर्ट्स के लिए आप लोग करते थे यहाँ पे हुजूर निज़ाम की, जैसे कि आप देखें यहाँ पे करने की वजह थी हम लोग प्रेस मीट कहीं भी कर सकते थे। ये इसका एक प्रेजेंस का एक इम्पोर्टेंस है, हम उनके साथ एसोसिएट हुए हैं और पूरी अपनी संगीत साधना की पूरी टीम हमारे साथ जिस हिसाब से मतलब बच्चों को नर्चर की है, इस बीच ट्रेन के रहे हैं, किसको कुछ डाउट है तो उनको बताए हैं। तो सुर और ताल की ये देखिए, हर सिटी या हर कंट्री या फिर हर स्टेट का एक अलग आइडेंटिटी होती है उसकी अपनी लैंग्वेज और कल्चर की वजह से। अपने पास की जो कल्चर को हम लोग इसको उभारने की कोशिश करें आप लोग जैसे लोगों के साथ मिलकर। वैसे जजमेंट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि तकरीबन कैंडिडेट 70% कैंडिडेट थोड़ा इलिटरेट थे, बाकी के 30% तो इलिटरेट कैंडिडेट थे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो लिटरेट थे उनको जज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर आदमी अपनी जगह पे कामयाब रहता है, ऐसा है। और मैं सबसे पहले तो मैं आगा मुजफ्फर साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो हैदराबाद में कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और फिर संगीत साधना के भी एसोसिएट रह गए हैं। और ये संगीत साधना, ऑन बिहाफ ऑफ संगीत साधना, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू आगा साहब, दैट इज़ द फाइनल वर्क। और इंशाअल्लाह ये जो फाइनल्स होंगे ये भी कामयाब रहेगा। यहाँ भी बहुत टफ कंपटीशन अब हो गया है। पार्टिसिपेंट्स को किस तरीके से जज किए हैं, कोई पॉइंट्स देके? हाँ, पॉइंट्स रखे थे और उनके सुर, ताल और परफॉर्मेंस और प्रेजेंटेशन, ये चारों चीज़ों के ऊपर हम कंसंट्रेट किए। और ये चारों चीज़ों में से जो लोग अच्छा परफॉर्म किए, दे हैव स्टूड इन द फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड लाइक दैट पूरा ऊपर। वॉइस टैलेंट हंट म्यूज़िक कंपटीशन जो ऑर्गेनाइज़ किए हैं ग्रॉस ऑपर्स स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट इनकॉर्पोरेशन के एमडी जनाब आगा साहब, आगा मुजफ्फर साहब, इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है एक, क्योंकि आप देखिए फनकार सुनकार के बिना बेकार है। फनकार होता है सुनकार से, अगर सुनकार नहीं तो फनकार बेकार है। क्योंकि अगर ये प्लेटफॉर्म फनकारों को नहीं मिलेगा तो आप तक नहीं पहुंच सकती है फनकार, सिर्फ घर में गाते हैं, बाथरूम सिंगर बन के रह जाते हैं। तो हर फील्ड में आप देखिए एक प्रमोटर ज़रूरी है। रेसलिंग में देखिए एक प्रमोटर होता है, म्यूज़िक डायरेक्टर सिंगर को लाता है, डायरेक्टर एक्टर को लाता है, हर फील्ड में एक प्रमोटर का होना ज़रूरी है। तो ये सबसे बड़ा रोल होता है और ये रोल सबसे बखूबी निभा रहे हैं आगा साहब। मैं उनको
बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और सिंगर्स के लिए भी एक गुड अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, कि ये लोग अपना टैलेंट दिखाएं स्टेज पे और जीत कर ले जाएं जितनी उनमें ताकत है। और ये ऐसा मंच है कि आपको अपना 100% देना है कॉन्टेस्टेंट को, किसी से डरना नहीं है। और जितनी ताकत आप लगा के, जितना आपने सीखा है म्यूज़िक, जो नहीं भी सीखे उनको अगर किसी से इंस्पायर है, बड़े बड़े सिंगरों से, लीजेंडरी सिंगर रफ़ी साहब है, लता जी है, किशोरदा है, इनसे इंस्पायर होकर भी कुछ लोग गाते हैं जो सीखे हुए नहीं होते, लेकिन बाज़ वक्त सीखे हुए लोगों से अच्छा गा जाते हैं। ये गॉड गिफ्ट है, ये गॉड का गिफ्ट मिलता है इनको। आजकल के लोगों की सीखने के लिए क्या वो लोग को टिप देना जरूरी है? सीखना तो ज़रूरी है, बिना उस्ताद के घर खाली है। पुराने लोगों की कहावत है, बिना उस्ताद के घर खाली है। तो आप जब तक बेसिक, कम से कम बेसिक सीखिए, क्योंकि क्लासिकल एक ऐसा डरावनी एक इमेज डाल दी है क्लासिकल का सीखने के लिए, बच्चे भाग जाते हैं डर के। नौजवान जो यूथ है हमारा, वो समझते हैं कि ये 10 साल का कोर्स है, हमसे नहीं होगा, शॉर्टकट में चाहिए हमको, कंप्यूटर का दौर है, उनको एक ही क्लिक पे आप पूरी दुनिया देख सकते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे। तो ये म्यूज़िक में शॉर्टकट नहीं होता है। म्यूज़िक में हाँ, आप बेसिक ट्रेनिंग लेके आप अपना जॉनर चुन सकते हैं। आपको क्लासिकल में जाना है, लाइट म्यूज़िक में जाना है, डिवोशनल म्यूज़िक में जाना है, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स में जाना है, सेमी क्लासिकल में जाना है, वो आपका चॉइस है। अपना जॉनर आपकी एक इंसान का अंदर से एक नेचर होता है। देखिए, कोई आदमी कोई म्यूज़िक पे नाचते रहता है, देखिए आप, उसका नेचर है वो। कोई आदमी सीरियस बैठ के सुनता है। तो अपना अपना नेचर जो म्यूज़िक से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑडियंस तक, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ़ एनालाइजेशन बहुत ज़रूरी है, आप उसको करिए और अपने आप को देखिए कि मैं किस जॉनर में फ़िट हो सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिए हैं ग्रासहोपर्स ने। ये स्पोर्ट्स को प्रमोट करते थे, अब मुझे बहुत खुशी है कि ये म्यूज़िक में भी ये लोगों ने प्रमोशन का एक बेड़ा उठाया, इनिशिएटिव लिया है। तो आई विश देम ऑल सक्सेस इन देयर वर्क। उसके लिए मैं बहुत सक्सेस के लिए दुआ करता हूँ। और पार्टिसिपेंट्स के लिए ये बोलता हूँ कि आप लोग 100% दीजिए। जजेस के हाथ में कुछ नहीं होता। देखिए, आपका परफॉर्मेंस आपको जिताता है। जजेस के हाथ में हम सिर्फ मार्क्स देते हैं 20, 30, 40, लेकिन आपका परफॉर्मेंस आपको विक्ट्री दिलाता है। ये जहन में रखिए और 100% दीजिए। डोंट बी नर्वस, आप 100% आपका परफॉर्मेंस दीजिए। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल टू एवरीबॉडी। मैं सबसे पहले प्राइड ऑफ तेलंगाना के डायरेक्टर जनाब आगा भाई का बहुत ममनून हूँ, जिन्होंने इस बड़े से प्लेटफॉर्म को स्टेट में प्रमोट किया है। बताना ये चाहता हूँ और रिस्पेक्ट टू आवर सीनियर जजेस आसिफ साहब, जावेद साहब, खान साहब। मैं ये बताना चाहता हूँ देयर आर लॉट ऑफ हिडन टैलेंट्स इन द स्टेट। बहुत सा हिडन टैलेंट है, लेकिन उन लोग जो है अपने टैलेंट को प्रॉपर वे में पेश नहीं करते हैं। तो रिक्वेस्ट यही करता हूँ, जो भी पार्टिसिपेंट्स है, जो नॉन पार्टिसिपेंट्स है और जो भी सिंगिंग में अपना ख्वाहिश रखते हैं, तो उनसे ये गुजारिश करूँगा मैं कि अपने आप में एक पावर इस्तेमाल कीजिए और जहाँ भी परफॉर्म करते हैं आप बिना डर, बिना झिझक के करिए। ये कंपटीशन जीत हार तो सबकी लगी रहती है। हम प्रोफेशनल होने के बाद भी आज भी हमसे गलती होती है। जैसे नॉन प्रोफेशनल्स भी है जो कई हमसे अच्छा गाते हैं, लेकिन जजेस का ये है, जजेस के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। जैसा जावेद साहब बता रहे थे कि सभी का टैलेंट उनको जिताता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि गुड लक फॉर द फाइनल एंड वंस अगेन थैंकफुल टू ऑल द प्रेस एंड आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। पहले आप यहाँ पे जो मीडिया के लोग हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपन एक ऐसी तारीख़ी जगह पे बैठे हुए हैं जो गज़ल, हैदराबाद के जो मशहूर गज़ल लेजेंड है विथल राव साहब, संगीत साधना, उनके वो मकान पे अपने को आज बैठने का मौका मिला है। आप उनकी हिस्ट्री तो मालूम है सबको। और पहली बात तो ग्रासहोपर एंटरटेनमेंट्स इनकॉर्पोरेशन, जनाब आगा मुजफ्फरुद्दीन साहब, जब ये पहला प्रपोज़ल लेके आए थे ये,
तो एक्चुअली मैं जो है इवेंट से इसलिए बिलोंग करता हूँ कि हमारी जो कंपनी प्रकृति एवेन्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड है, हम लोग इसके जो है स्पॉन्सर्स है। तो पहली मर्तबा जब ये कॉन्सेप्ट लेके हमारे एमडी जनाब अंजू बाबू साहब के सामने आए थे आगा साहब, तो उन्होंने जब एक टैलेंट हंट कर रहे हैं आप, एक जो है यंग जनरेशन को आप एक मौका दे रहे, इसलिए जो है उसको इनकरेज करने के लिए उन्होंने भी जो है हाँ कहे थे। तो उसके बाद से जो है ये 1.5-2 महीने जैसे आप पूरे डिटेल्स ले लिए हैं, तो मेरा एक ही ये है कि इससे एक चीज़ ये चाहिए कि हमारे पास जो टैलेंट छुपा हुआ था वो टैलेंट को लाने के लिए एक आगा साहब जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्लेटफॉर्म को और बेहतर तरीके से अपन थोड़ा नेक्स्ट सेशन में इसको थोड़ा और इम्प्रूव करें। अब तक हैदराबाद तक अपन महदूद थे, हो सकता है कि शायद नेक्स्ट सेशन में जो है डिस्ट्रिक्ट्स में भी अपन लोगों को वहाँ पे भी ऑडिशंस करके एक ग्रैंड इवेंट के लिए अपन नेक्स्ट उसमें वो रख सकते। तो ये एक यंग जनरेशन के लिए ख़ास तौर पर एक अच्छा मौका है, इसलिए कि अपन जो है पैंडमिक के बाद में काफ़ी लोग जो है डिस्टर्ब थे वो थे, तो उसके बाद में एक नया इवेंट, एक नए टाइप से, एक नए कॉन्सेप्ट से अपन काम कर रहे हैं। तो जो भी फाइनलिस्ट है, आप 20 तारीख के दिन है, हमारी ख़ास तौर पे हमारे कंपनी के एमडी जनाब प्रकृति के जो एमडी है अंजू बाबू साहब की तरफ से मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ और एमडी मैं जो है पूरे पार्टिसिपेंट्स को जो है मुबारकबाद देता हूँ, और उनके लिए उनकी तरफ से मैसेज है कि ऑल द बेस्ट, कि आगे जो भी फाइनलिस्ट रहेंगे 20 तारीख के दिन, और ज़्यादा मैं तो चाहता हूँ कि लोग आएँ, वो जो इवेंट जो है बहुत ही डिफरेंट इवेंट है, तो उसको आप लोग सब मिलकर एंजॉय करें। और ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली मीडिया वालों का सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग वक्त निकाल के हर चीज़ को जो है, इसलिए कि हमारा काम ऑर्गेनाइजर का काम है कि एक इवेंट कंडक्ट करना, लेकिन लोगों तक पहुँचाना वो आप लोगों का काम है। तो उसको अच्छे मैसेज अगर पहुँचाएंगे तो एक लोगों में एक अवेयरनेस आएगा, एक क्रिएशन, मतलब क्रिएटिविटी को अपन कभी भी सपोर्ट करना है। ये कौन कर रहा, क्या कर रहा है, वो अलग चीज़ है। देखिए, आप प्रोग्राम तो कोई भी कर सकते, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मगर एक उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। बैकबोन जो भी लोग हैं, काम कर रहे हैं, इसके जुड़े हुए लोग हैं इवेंट के, वो सबका जो है इसमें एक टीम वर्क है। ये टीम वर्क से जो है एक सक्सेसफुल एंडिंग पे है हम लोग। तो इंशाल्लाह फाइनल भी जो है बहुत ग्रैंड रहेगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि जो है एक पब्लिक तक एक मैसेज पहुंचाइए कि ये इवेंट को आप लोग आइए, फैमिली के साथ आइए, एंजॉय करिए और एंटरटेन करिए। तो मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट जो भी फाइनलिस्ट है उनके लिए ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।